सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेंस की लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका जो करंट प्रिपरेशन है वो और बूस्ट हो सके और आप जो रिमेनिंग डेज हैं 10 डेज हैं इसमें आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकें। जो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जेईई मेंस की नई डेट आई है, वो है 20 जुलाई टू 25 जुलाई एंड ऑफ नेक्स्ट पेपर डेट इज़ 27 जुलाई टू 2 अगस्त। सो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों पेपर के बीच का जो गैप है वो बहुत कम दिया गया है, बस 2 दिन का गैप है। तो आप लोग को जो अभी प्रिपरेशन करनी है या फिर रिवीजन करना है वो इस तरीके से करना है कि आप लोग एक बार बस प्रिपरेशन करें इस टाइम और दोनों पेपर दे सकें। इस लेवल का आपको प्रिपरेशन करना है अभी, तो क्योंकि दोनों के बीच का गैप बहुत कम है तो आप लोग को प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा बीच में दूसरे पेपर के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि इन 10 दिनों में जो है वो आप लोग कोई नई चीज़ ना पढ़ें, कोई भी नया चैप्टर ना पढ़ें। जितना आपका चैप्टर हुआ है उसको अभी बंद कर दीजिए और बाकी चैप्टर को करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का बायोमॉलिक्यूल छूट गया, किसी का पॉलीमर छूट गया तो अब उसको कर लेते हैं, या फिर किसी का सेमीकंडक्टर छूट गया तो अब उसको कर लेते हैं, 1-2 दिन में कर लेते हैं। ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है उसको आप एक जगह कर लीजिए और फिर जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इन 10 दिनों में आप लोग अगर कुछ नया करने जाएंगे तो वही होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, अब इतना ही दिन बचा है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक तरह से नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। तो आप लोग को कुछ नया नहीं करना है, बस जो आप लोग ने अभी तक किया है वही करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त करना है आप लोग को वो है, आप लोगों ने जो तैयारी की है 2 साल या 1 साल, उसमें जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर कहीं फॉर्मूले लिखे हैं या फिर कहीं रिवीजन के लिए कोई स्पेसिफिक लिखा है, तो वो जो आपके हैं वो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको आप लोग खोलिए और सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो काम है वो करिए। आप लोग सिर्फ फॉर्मूले और रिवीजन करिए, कुछ नया मत पढ़िए, बस फॉर्मूला देखिए और उसका रिवीजन करिए। अगर आप लोग का कोई चैप्टर छूट भी गया है, जैसे मान लीजिए आपका EMI AC छूट गया है, तो इसके आप फॉर्मूले देख लीजिए ऊपर। इसके अंदर डीप जाके आप अगर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे आपके। तो ओवरऑल मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो बेस्ट चीज़ हो सकती है वो आप लोग यही कर सकते हैं कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो उसको आप लोग रिवाइज करिए, उसके फॉर्मूला देखिए, और इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस, मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अपने प्रिपरेशन के दौरान जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो मैं इस चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा अपलोड कर दूंगा कि आप लोग को 10 डेज़ के अंदर सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएँ। मैं ये कोशिश करूँगा। मैंने सभी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों ने बनाए होंगे तो आप लोग अपने से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो बनाया है उससे रिवीजन करना आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो यही मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ। और आखिरी में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो 2 पेपर के बीच का जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, 2 दिन है, ये किसी काम का नहीं है। तो हाँ, ये तो बात है ही कि ये तो मतलब किसी काम का नहीं रह गया कि अब 2 पेपर कराएं 2 दिन के इंटरवल पे, कोई सेंस नहीं है इस बात का। लेकिन अब सिचुएशन अनसर्टेन है, आप लोग को पता ही है। तो इस सिचुएशन में अब जो उन लोग को सही लगा उन लोगों ने किया, और जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे, और कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं। और जो डेट जो शिफ्ट होने का सवाल है तो मुझे नहीं लगता है कि डेट शिफ्ट होगा, क्योंकि उस हिसाब से NTA ने तैयारी कर ली होगी। और आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वो तो 15 डेज़ पहले आ जाता है, लेकिन अब तो आपको एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो सिर्फ 10 डेज़ ही बचे हैं। तो अब इन सब बातों में मत पढ़िए, बस आप लोग शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करिए और फॉर्मूला रिवीजन करिए। जो चैप्टर आपका छूट गया उसका भी फॉर्मूला आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कुछ नया ना करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।